साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल में लिखा है 25, 26, 27 और 28 जुलाई 2025 का बहुत अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। साथियों, आप लोग सोचते होंगे अच्छा समय आते आते तो वर्षों लग गई। अब आचार्य जी कह रहे हैं बहुत अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। कुछ लोग भ्रम में हैं और कुछ लोग भ्रम में पड़ेंगे। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। जिनकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह दशा कमज़ोर नहीं पड़ी है या कोई ग्रह पीड़ित नहीं है, उनके लिए वास्तव में समय बहुत उत्तम आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि वर्ष 2025 आपके लिए ऐतिहासिक वर्ष हो सकती है, लेकिन वर्ष के 6 महीना निकलते हुए भी ऐतिहासिक क्या मामूली वर्ष भी नहीं मालूम पड़ी। सत्य बात है, लेकिन ये वर्ष का जो अभी 6 महीना बाकी रह गए हैं, बल्कि 5 महीने, ये आपके जीवन की दशा और दशा दोनों बदल देंगे। तो टॉपिक पर आते हैं कि ये महीने के 4 दिन में आपके जीवन में क्या बदलाव हो सकता है। साथियों, बदलाव ग्रहों के कारण होता है, मेरे कहने के कारण नहीं होता, मेरे समझाने के कारण नहीं होता है। हर एस्ट्रोलॉजर ग्रहों के आधार पर भविष्यवाणी करता है और वही मैं कर रहा हूँ। ग्रहों की दशा इस समय की और आपकी जन्म कुंडली की दोनों देखी जाती हैं, फिर पूरा भविष्य क्लियर सामने आ जाता है। तो साथियों, ये 4 दिन ही मैंने क्यों लिए हैं? हालांकि परिवर्तन तो ज़िंदगी का नियम है ही। परिवर्तन ना हो तो ज़िंदगी नीरस हो जाएगी और परिवर्तन होते रहते हैं, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी सामान्य। तो हुआ ये कि अब तक ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, इसलिए आपको ज़्यादा परेशानियां का सामना करना पड़ा। अब ग्रह बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और ये ग्रहों का बदलाव आपके जीवन का बदलाव हो सकता है। साथियों, बृहस्पति का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन और राहु का परिवर्तन, ये सब परिवर्तन बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और ये जुलाई अगस्त तक सभी परिवर्तित हो जाएंगे। ये सब परिवर्तित होके हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, चर्चा का विषय ये है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट है, क्योंकि 4 दिन ही की चर्चा हम करने वाले हैं। ये 4 दिन ज़िंदगी के खास दिन क्यों हैं, चर्चा का विषय ये है। आगे के बारे में आपको बता दिया कि आगे भविष्य आपका उज्जवल है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बदल जाएगा। तो इन 4 दिनों में क्या होना है? 2 मुख्य ग्रह इन 4 दिनों में परिवर्तित हो रहे हैं। 26 तारीख को शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। शुक्र के बारे में मैं अक्सर बताता रहता हूँ।
शुक्र वैसे तो दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन फिर भी ये जो है लग्जरियस लाइफ के कारक हैं। भोग विलास यानी भोग विलास की वस्तुओं के कारक हैं, अच्छे जीवन के कारक हैं, लग्जरियस चीज़ों के कारक हैं और सुख के कारक हैं। इनके बिना ज़िंदगी में सुख समृद्धि नहीं आ सकती। अगर शुक्र पीड़ित हैं, शुक्र कमज़ोर हैं आपकी कुंडली में, तो आपके जीवन में सुखों की बाहर नहीं आ सकती। शुक्र के कारण ही सुख है, शुक्र के कारण ही आनंद है, शुक्र के कारण ही यश वैभव है और शुक्र के कारण ही ज़िंदगी में चमक है, परिवार में सम्मान है। क्योंकि जब शुक्र से सब आवश्यक चीज़ों की पूर्ति होगी तो हम संपन्न होंगे, और संपन्न आदमी की ही कदर वैल्यू होती है परिवार में, समाज में। तो शुक्र ग्रह का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये जो है 26 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और हमें भर भर के देने के लिए तैयार हैं। साथियों, इसी ग्रह में जहाँ शुक्र जा रहे हैं वहाँ आपके गुरु भी मौजूद हैं। शुक्र गुरु मिलके बहुत अच्छी युति बना रहे हैं और दोनों मिलकर विशेष अच्छा करने वाले हैं। सब कुछ बदल जाएगा। इसके आगे 28 तारीख को मंगल भी बदल रहे हैं और मंगल भी जानते हैं आप, बिना मंगल के मंगलाचार नहीं हो सकते, बिना मंगल के मंगलिक कार्यक्रम नहीं हो सकते, बिना मंगल के खुशी नहीं मिल सकती। तो खुशी देने वाले, मंगल कार्यों को संपन्न करने वाले, मांगलिक कार्यक्रमों के कराने वाले, मंगल की लहर दौड़ाने वाले दिल में, ये मंगल देव भी 28 जुलाई को परिवर्तित हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन का परिवर्तन स्वाभाविक हो सकता है। बहुत दिनों से जो आपके सामने समस्याएं चली आ रहीं, आपने बहुत कष्ट झेले, परेशानियां झेलीं, वो सभी अब दूर होते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आप सोचते होंगे कि आचार्य जी तो यही सब कहते रहते हैं, एक जैसा ही बोलते रहते हैं। ऐसी बात नहीं, मैं ग्रहों के आधार पर बोलता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर करता हूँ, ये आप गलत समझें या सही समझें, कि मैं किसी से डराता नहीं हूँ। शनि ने आपको बहुत परेशान किया और मैंने हमेशा पॉजिटिव ही बोले उनके प्रति, आपको डराया नहीं कि शनि अब ये बिगाड़ देंगे, वो खराब कर देंगे। अरे ग्रह नक्षत्रों का तो असर होगा ही, लेकिन आपको नेगेटिव क्यों करें? पहले से ही आपको घबरा दें तो परेशानी सहने की शक्ति कहाँ से आएगी? एस्ट्रोलॉजर का काम ये भी है कि बताएं, शॉर्ट में बताएं, आदमी को घबराएं नहीं और पॉजिटिव तो हमेशा रखें ही, क्यों नेगेटिव आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैंने हमेशा आपको बताया भी है कि आपको सफलता हासिल करनी है तो पॉजिटिव रहना होगा। पॉजिटिविटी के द्वार से ही सफलता निकलती है। अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो सफल नहीं हो सकते। तो मेरा काम आपको नेगेटिव करना नहीं, पॉजिटिव करना है। हमेशा आप पॉजिटिव रहें और ख़राब समय का डटकर मुकाबला करें।
हालांकि खराब समय निकल गया, आपने डटकर मुकाबला किया हो या धीरे से किया हो या रो रो के किया हो या हंस के किया हो, वो समय आपका निकल गया। किन्हीं लोगों ने रो रो के किया, किन्हीं लोगों ने हंस के किया, समय सब लोगों ने निकाला। तो साथियों, अब आपका खराब समय निकल चुका है, अच्छे समय ने दस्तक दे दी है और इस समयावधि में, यानी जो समय आगे आ रहा है, पैसे की कमी नहीं रहेगी आपके पास। लेकिन फिर मैं कहता हूँ और हर वीडियो में कहता रहा हूँ कि पैसे का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं, ताकि आपके खराब समय के लिए फिर पैसा तैयार रहे। और खराब अच्छा समय तो सबका चलता ही रहता है, चलता रहेगा। तो साथियों, पैसे का सदुपयोग करें, वाणी पर संयम रखें, किसी से कटु भाषा का प्रयोग ना करें, प्रेम से बोलें, कितना आनंद आता है। और कटु भाषा का प्रयोग करेंगे तो सबको बुरा लगता है, सब बुरा लगेगा तो आप भी बुरे होंगे और इस बुराई का असर आप पर भी पड़ेगा, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का अंश होता है। वो जैसे द्वार बद्दुआ देता है वो लगती है। तो साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि कारोबार की स्थिति आपकी काफ़ी मजबूत हो जाएगी, एक से अधिक स्रोतों से पैसा आएगा, आपका रुका हुआ पैसा अब वसूल होगा ब्याज सहित, ऐसे योग बन चुके हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि संतान पक्ष से आप ज़्यादा परेशान रहे, चाहे आपकी संतान मनमानी करने लगी हो या संतान की नौकरी नहीं लगी हो या संतान ही नहीं हो कतई, यानी संतान से चिंता, ये विषय बना रहा। तो अब आपकी संतान पक्ष से चिंताएं समाप्त होने जा रही हैं। जिनको संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति होगी, जो संतान के लिए चिंतित हैं उनका संतान आवारा हो रही है या कुछ कर नहीं रही है तो उससे अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। संतान की नौकरी के अच्छे योग हैं, पढ़ाई में विदेश जाने के बहुत अच्छे योग हैं। जो लोग ट्राई कर रहे हैं विदेश में शिक्षा ग्रहण कराने की, निसंकोच भेज दें, उनको बहुत अच्छे योग हैं। कंपटीशन क्वालिफाई के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। तो साथियों, कुल मिला के देखा जाए समय बहुत उत्तम आ रहा है, पारिवारिक जीवन में सुख संपन्नता होगी, चली आ रही समस्याएं दूर होंगी, विवाद की स्थिति अब नहीं रहेगी, क्लेश खत्म होंगे। सब में मुख्य टॉपिक होता है लव का, प्यार का। तो प्यार में तो मैं पहले बता चुका, प्यार में आपको धोखा मिला, आपने आंख बंद करके विश्वास किया जिस पर, वो ही आपको धोखा देके चलता बना। हालांकि वो पछताएगा और वापस भी आ सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में, माइंड के उसके कपाट खुलेंगे कि मैंने ये अच्छा नहीं किया। आप जैसे भोले वाले मनुष्य को उसने धोखा दिया, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। कुल मिला के मैं तो साफ मिथुन राशि का बता रहा हूँ। मिथुन राशि के जातक सच्चे प्रेमी होते हैं, किसी की मुसीबत में अपने आप खड़े हो जाते हैं, मतलबी नहीं होते, दिल से प्यार करने वाले होते हैं। और आपको दिल से प्यार करने वाला नहीं मिला, मिला हो तो बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं तो ये कहता हूँ कि धोखेबाज ज़्यादा मिले, और जिनको सच्चा प्रेमी मिल गया हो वो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई कहता हूँ। और जिनको नहीं मिला है वो चिंता न करें, छोड़ दें ऐसे प्रेमी को, दूर हो जाएं, अपने को अलग कर लें, सुकून तभी मिलेगा।
कोई लाभ नहीं है सिवाय परेशानी के। शरीर की बर्बादी, दिमाग की बर्बादी, पैसे की बर्बादी। मिलता ही क्या है? थोड़ा सा सुकून जब आमने सामने हो। और जाता बहुत कुछ है। एक तो माइंड से आप परेशान रहेंगे जब तक नहीं मिलता। आर्थिक तंगी रहेगी कि मन मस्तिष्क में तो आपका प्रेमी घुसा हुआ है। दूसरा काम कहाँ से आएगा? कैसे कर पाएंगे दूसरा काम? तो ऐसा प्रेमी जो धोखेबाज हो, माइंड से और दिल से निकाल के बाहर फेंक दें। खुद ही पीछे पीछे चला आएगा। और बाहर ही रखें उसको, हार्ट में और माइंड में ना रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप ज़्यादा काम कर लेंगे, ज़िंदगी में सफल हो लेंगे। साथियों, ये श्रावण महीने का पवित्र पावन महीना चल रहा है और आज हरियाली अमावस्या भी है, यानी आधा श्रावण का महीना जा चुका है। आपने क्या किया कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या करना है वो आगे समझें कि हर सोमवार को, वैसे रोज़ाना कर लें ज़्यादा अच्छा है, शिवलिंग पर कुछ मीठा डाल के जल चढ़ाएं और बेलपत्र और सफ़ेद फूलों, सफ़ेद लाल बेलपत्र, इनसे पूजन करें। देवों के देव महादेव इस समय पूरे अधिकार में हैं, पूरा आवेश में हैं और आपको कुछ देने के लिए तैयार हैं। लेना आना चाहिए आपको। तो रोज़ाना पूजा करते रहें। रोज़ाना न कर पाएँ तो सोमवार को अवश्य करें। ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय नहीं कह पाएँ तो हर हर महादेव कहें। आप चाहें तो भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की हुई सिद्ध फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण, नई कुंडली बनवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए भी व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। शुल्क जारी रहेगा। साथियों, फ़ोन से कतई संपर्क न करें, फ़ोन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से जहाँ तक संभव हो हिंदी में लिखकर संपर्क करें, तो समय मिलते ही आपको जवाब दे दिया जाएगा अगर आपने शुल्क जमा कर दी है तो। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखें। धन्यवाद।